हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। बच्चों, इस बार की हमारे सिलेबस में तरकीब और इजाफत आया हुआ है, यानी हमारा जो उर्दू का एनसीईआरटी सिलेबस है उसमें तरकीब और इजाफत भी इस बार ग्रामर में है। तो हम सभी इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि आखिर तरकीब और इजाफत होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो तरकीब किसे बोलते हैं? तरकीब किसे बोलते हैं? जब हम दो मानी अल्फाज को ज़ेर या फिर ज़बर या फिर हमज़ा से जोड़कर एक नया बामानी लफ्ज़ बनाते हैं तो वो तरकीब कहलाती है। जैसे इब्ने का मतलब होता है बेटा, इब्ने मतलब बेटा यानी सन, और मरियम के मानी है बीबी मरियम, यानी बीबी मरियम हज़रत ईसा की वालिदा। इब्ने मरियम यानी मरियम का बेटा कौन है? हज़रत ईसा। इब्ने मरियम ऐसे लिखेंगे, इब्ने मरियम। तो बेटे ये जो ज़ेर लगा है ना, ये तरकीब है। क्या है? तरकीब है। इस तरह गालिब ने तरकीब बना ली इब्ने मरियम। इसी तरह सुबह बनारस यानी बनारस की सुबह, शाम अवध अवध की शाम, जलवाए खुदा, यहाँ पे देखिए हमज़ा लगा है के ऊपर हमज़ा लगा है, ध्यान से देखेंगे तो ये भी बेटा तरकीब है। जलवाए खुदा, कूहे तूर वगैरह ये मुख्तलिफ तरकीब हैं। इस तरीके से बेटा एग्ज़ाम में आएगा तो वहाँ पे जैसे एग्ज़ाम में दे दिया कि सुबह बनारस, तो आप सभी बताएंगे ज़ेर जो लगा है ये तरकीब है, शाम अवध ज़ेर लगा है तरकीब है, जलवाए खुदा हमज़ा लगा है तो ये भी तरकीब है। इस तरीके से आप सभी इसे करेंगे। अब आते हैं हम किसकी तरफ बेटा? इजाफत की तरफ। ठीक है, तरकीब बनाते वक्त जब हम दो बामानी अल्फाज को ज़ेर या फिर हमज़ा से जोड़ते हैं तो ये ज़ेर या हमज़ा इजाफत कहलाता है। क्या कहलाता है? इजाफत। जैसे इब्ने मरियम का ज़ेर और जलवाए खुदा का हमज़ा इजाफत कहलाता है, यानी इब्ने मरियम का ये जो ज़ेर है ये इजाफत है और जलवाए खुदा, ये हमज़ा लगा ना, जलवाए खुदा, तो ये भी क्या है बच्चे? ये इजाफत है। इस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, या इब्ने मरियम दे दिए या जलवाए खुदा, पूछेंगे इसमें कौन सी तरकीब इस्तेमाल हुई है, तो इजाफत की। ठीक है, इस तरीके से आप सभी एग्ज़ाम में करेंगे। अगर बेटे आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।